दोस्तों जय गुरुदेव। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है। शायद आपके काम आए। एक व्यक्ति एक दुकान पे जाता है और दुकान के मालिक से बोलता है कि भैया, मैं कल आपकी दुकान पे आया था तो मैंने कुछ सामान आपसे खरीदा था। अब जब मैं आपसे कुछ सामान खरीद रहा था तो मुझे एक चॉकलेट का डब्बा, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है वो चॉकलेट, वो मैंने आपसे बिना बताए उठा लिया था और उस चॉकलेट के डब्बे को मैं बिना आपको पैसे दिए लेके चला गया था। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं उस चॉकलेट के पैसे आपको दे नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि बेटी का जन्मदिन है, मैं बेटी को दे दूंगा तो बेटी खुश होएगी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर के पहुंचने दरवाजे पे मैंने हाथ ही लगाया था कि तभी मेरे को घर में ज़ोर ज़ोर से रोने पीटने की आवाज़ आने लगी। मैंने अंदर पहुंचा तो देखा कि मेरी वही बेटी गिर गई है, उसका पाँव टूट गया है। मैं उसको जैसे तैसे ले आके हॉस्पिटल में गया। उसका हॉस्पिटल में फ्रैक्चर हुआ था तो फ्रैक्चर की वजह से प्लास्टर बनना था। लेकिन इस सारी बातों में मैं पूरी रात सो नहीं सका, पूरी रात रोता रहा और परमात्मा से माफ़ी मांगता रहा, परमात्मा मैंने ये क्या गलती करी। मैंने ये क्या गलती करी कि मैं ये चॉकलेट का डब्बा चुरा के लाया हूँ अपनी बेटी के लिए, और जिस बेटी के लिए लाया हूँ वही परेशान हो गई। तो दुकानदार को बोलता है वो, मेरे भाई, आपसे तो मैं शायद छुपा के उस चीज़ को ले गया था, लेकिन परमात्मा देख ही रहा था। मैं कुछ 100 रुपये बचाने के चक्कर में, कुछ 100 रुपये बचाने के लालच में अपना हज़ारों रुपए का नुकसान कर बैठा, और पैसे की बात के अलावा मैं अपनी बेटी को उस कटघरे में खड़ा कर दिया मैंने, कि मैं बेटी के लिए लेके जा रहा था, तो बेचारी वो भी परेशान हो गई। अब रोते रोते जब उसने ये बात बोली तो दुकानदार भी बोला, भाई कैसे चोरी करने की क्या जरूरत थी यार, तू मेरे से बोल देता तो मैं तेरे को वैसे ही दे देता। लेकिन चल कोई बात नहीं, तूने परमात्मा से माफ़ी मांग ली, परमात्मा से माफ़ी मांगने के बाद मैं कौन होता हूँ तुझे सज़ा देने वाला, मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि दुनिया के हम धोखा दे सकते हैं, दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा को कैसे धोखा दोगे यार। छोटी सी बात है, शायद आपके काम आए। जय गुरुदेव।